सो चलिए इसके थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं और इन्हें थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जस्ट इसको टच करके चले जाएंगे। एंड जब हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर मौलिक अधिकार पर आ जाता है तो उसे पूरा डिटेल में करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग क्लास लूँगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। इसमें क्या है, इसमें देखिए दो टर्मिनोलॉजी आती है। एक आता है आपका कानून के समक्ष समानता, ए पार्ट, इसका ही ये ए और बी पार्ट है। ठीक है, कानून का समान संरक्षण तथा कानून का समान संरक्षण। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत इजी होता है। जैसा कि हम एसओल की क्लासेस लेते थे तो आपको यही एक मेरी स्ट्रैटेजी या एक जो मेथड है अच्छा लगता था, तो मैं उसी मेथड में पढ़ा रही हूँ। डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी तो वहाँ पे आप इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, पर अभी यहाँ समझिए चीज़ों को। तो आर्टिकल 14 to 18 है राइट टू इक्वालिटी में कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण क्या है, इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। तो कानून के समक्ष समानता क्या है? समानता का अधिकार है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी जन्म स्थान से वो संबंध रखते हों, सभी को कानून की नजरों में समान अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी दो पॉइंट्स आते हैं। कानून के समक्ष समानता, फॉर एग्जाम्पल कानून की नजरों में ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना तो जेंडर के आधार पर, ना रेस के आधार पर, किसी भी बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर दो व्यक्ति हैं, एक के पास BMW है और एक ऑटो ड्राइवर है, ठीक, दोनों ने ही रेड लाइट को तोड़ दिया तो दोनों का समान चालान कटेगा। ऐसा नहीं है कि जो BMW वाला है उसको किसी अलग प्रकार का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, नहीं, दोनों के लिए एक ही कानून लागू होगा। कानून के समक्ष सब समान है। सेकंड है कानून का समान संरक्षण। तो जो कानून का समान संरक्षण है, इसमें देखा जाए अगर किसी ने मर्डर किया और उसमें दो दोस्त इन्वॉल्व थे, एक रिच फैमिली से था और दूसरा गरीब परिवार से था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो रिच फैमिली से था उसके लिए कोई स्पेशल विशेषाधिकार कानून बने हैं और उसको कोई संरक्षण मिल जाएगा। सबके लिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, अगर वो किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है तो चाहे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो या कोई भी कोर्ट का प्रोसेस हो, दोनों ही व्यक्ति के लिए समान प्रक्रिया चलेगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कानून सभी के लिए समान है। अगर कोई भी कानून को तोड़ता है तो उनको समान जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत सजा दी जाएगी। यहाँ पर अगर कानून का कोई भी प्रोसेस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन करिए और एक ही क्राइम किया है, तो अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर कोई रिच फैमिली से है और कोई गरीब फैमिली से है, तो ऐसा दोनों के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा और दोनों को क्या किया जाएगा, एक ही प्रोसेस, एक ही इन्वेस्टिगेशन से गुजरना होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। तो वो इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना स्टडी में, कि आप थ्योरी क्या पढ़ रहे हैं लेकिन अपने आसपास की चीजों से आप उसको कैसे रिलेट करते हैं, और जब आप अपना निष्कर्ष लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एनालिसिस। नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ पॉइंट्स यू हैव टू पुट इट देयर, राइट। तो दोनों ही बातों को जज करने के बाद आप अपना आलोचनात्मक जो निष्कर्ष है वो लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। दूसरा है आपका आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, जिसमें
हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। तो इसमें स्वतंत्रता के अधिकारों में भी 6 स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं, लेकिन इनको हम डिटेल में करेंगे। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, जैसे आप अपने स्पीच की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोल सकते किसी की धार्मिक भावना को अवहेलना पहुंचे, किसी को लिंग के आधार पर आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, इस तरह के नेगेटिविटी या कुछ ऐसे शब्द नहीं बोल सकते जिससे समाज में जो एक भाईचारा है वो बिगड़ जाए। तो इस चीज़ों को इग्नोर करेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ है आपको बोलने का अधिकार है, उतना ही है, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेशन, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू दी मीडिया, इन राइटिंग, व्हाटएवर। तो स्वतंत्रता का अधिकार ये है, लेकिन डिटेल में हम बहुत अच्छे से करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बस आपको इतना ही लिखना है। अब आ जाइए थर्ड पर, आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 to 24 में क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? जिसमें चाहे वो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनकी तस्करी नहीं की जा सकती, उनसे जबरन किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता, एंड महिलाओं को वेश्यावृत्ति में नहीं धकेला जा सकता है। तो किसी भी प्रकार के जो शोषण है महिलाओं तथा बच्चों के प्रति, उसकी ये मनाही करता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कहा था, जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य को दिए गए नकारात्मक आदेश हैं कि आप व्यक्ति के प्रति कोई भी शोषणकारी जो कार्य हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। फोर्थ आता है आपका आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 to 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में क्या है? हम सभी को समान अधिकार है, हम किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, और कन्वर्ट नहीं भी होते तो अपने धर्म का पूरी आज़ादी से हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे व्यवहार में ला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको सरकार राज्य रोकेगी। आप फ्री हैं अपने धर्म को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको भी और डिटेल में देखेंगे हम शॉर्ट नोट्स में। अब आ जाइए 29 से 30। 29 से 30 है आपका सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 to 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में जो भी अल्पसंख्यक है उनको अपने सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार है। अभी आप इसमें इतना ही लिख देंगे, जब हम शॉर्ट नोट करेंगे तो उसे बहुत डिटेल में करेंगे। आर्टिकल 31, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है, संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44वें संविधान संशोधन में इसको रिमूव कर दिया गया, संविधान संशोधन करके, ठीक है। तो आप इसको लिख के छोड़ दीजिएगा, अब नहीं है ये, पहले था अब नहीं है। आर्टिकल 32, लेकिन जब मैं शॉर्ट नोट कराऊंगी तो उसे डिटेल में करेंगे। आर्टिकल 32 संवैधानिक औपचारिक अधिकार। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक औपचारिक अधिकार, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में भी बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ये सारी जो भी अधिकारों की मैंने अब तक बात की है, अगर ये वाला आर्टिकल नहीं है तो इनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का औपचारिक लिख दिया मैंने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये, ठीक है, उपचारों का अधिकार। क्लियर है? तो ये आपका आज थर्ड पार्ट हो गया है। अब मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरफ बढ़ूंगी।